हाँ, तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान, बाल्यावस्था एवं विकास, और उसमें सामान्य परिचय हमने पहले कर लिया। उसके बाद में अब मैं बालक के विकास की अवस्थाओं के बारे में बताना चाहूँगा कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे इसका विकास होगा। वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो पढ़ते जाएंगे, लेकिन आज मैं अवस्थाओं के बारे में बताना चाहूँगा। तो बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं। अब इसमें मैं बताऊं आपको कि पहले भी जो हमारे मान्यताएं हैं, जैसे भी कि मानव जीवन को एक 4 आश्रमों में बांटा गया है, वो आपने पढ़ा होगा। तो 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं? वो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा है संन्यास आश्रम। मानव जीवन की जो अवस्था है, मानव जीवन जितना लंबा है उसको सामान्य तौर पर जो शास्त्रों के अनुसार लगा लो, जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार 4 भागों में बांटा गया। और 4 भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। क्योंकि मानव जीवन का जो एक एज है उसको सामान्य तौर पर 100 वर्ष की मानी गई है। कितने वर्ष की? 100 वर्ष। 100 वर्ष की मानी गई है। इसमें 4 पार्टों में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो इनको 25-25 साल के उस वर्ग में बांटा। ये है जन्म से लेकर के और 25 वर्ष। इसका समय है 25 वर्ष से 50 वर्ष। और इसका समय है 50 से 75 वर्ष। और इसका समय है 75 से 100 वर्ष। 75 से 100 वर्ष ये अवस्थाएं बांटी। और इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो व्यक्ति का विकास होना होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही हो जाता है। उसका माइंड एक निश्चित केंद्र बिंदु पर काम करता है और जो उसका विकास होना है, जो 90% विकास उसका ब्रह्मचर्य आश्रम में हो जाता है। और इसी के अनुसार फिर सारे आश्रमों का वो उपभोग करता है और आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं बालक की। तो बालक की जो एज है, वो बालक की जो एज जिसको हम बालक मानते हैं वो इसी के अंडर में आ जाती है। और बालक की एज हम मानते हैं जन्म से लेकर के, और जो एक पढ़ाई की एज है, शिक्षा ग्रहण करने की एज है। वैसे तो शिक्षा जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है, लेकिन सामान्य जो मूल शिक्षा है उसका जो समय है जन्म से लेकर के और 19 या 20 वर्ष तक का बालक है वो अपनी संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर लेता है। तो ये एक शिक्षा से संबंधित एज है जिसमें बालक को पहचानना पड़े। उसके बाद में बालक खुद समझदार हो जाता है तो उसके ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें हमको बालक को किस तरीके से उसको पहचानना है, कैसे उसको विकास में सहयोग देना है, उसके सामने आने वाली समस्याओं को किस प्रकार से हमको उनका समाधान करना है, उनका कारण जानना है। तो ये 4 आश्रमों में जो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें
बाल विकास की जो अवस्थाएं मैं मनोविज्ञान के आधार पर बताना चाह रहा हूँ वो हैं। अब इसको भी, ये जो अवस्थाएं बाल विकास की, इनको भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया और इनकी जो अवस्थाएं हैं वो हैं, सबसे पहली है गर्भावस्था। गर्भावस्था। दूसरी है शैशवावस्था। तीसरी है बाल्यावस्था। और चौथी है किशोरावस्था। किशोरावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। गर्भावस्था होती है जन्म से पूर्व वाली। जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व का मतलब है कि जब जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, उस दिन से एक बीज रूप में प्रवेश करता है और उस दिन से लेकर के जब तक उसका जन्म होता है वो अवस्था है गर्भावस्था। आगे आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था की उम्र बताई जाती है जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष। 5 या 6 वर्ष जन्म से लेकर के, और 5 या 6 वर्ष जो अवस्था है उसे कहते हैं शैशवावस्था। बाल्यावस्था कहा जाता है 5 से 6 वर्ष से लेकर के, 5-6 वर्ष से लेकर के और 11-12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसे कहते हैं बाल्यावस्था। उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। और किशोरावस्था कहते हैं 11-12 से लेकर के 11-12 वर्ष से लेकर के और 19-20 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं किशोरावस्था। गर्भावस्था जन्म से पूर्व की अवस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष की अवस्था। बाल्यावस्था होती है 5-6 वर्ष से लेकर के 11-12 वर्ष की अवस्था। और किशोरावस्था होती है 11-12 वर्ष से लेकर के और 19-20 वर्ष की अवस्था। और बालक का विकास जब गर्भधारण वो करता है उसी टाइम से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। और विकास किसके अनुसार, वहाँ से जन्म के गर्भावस्था में कैसे विकास करेगा वो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे माँ की एक सोच होती है, माँ का खान पान होता है, माँ का रहन सहन होता है, उनको किन सुविधाओं की पूर्ति उसको मिल रही है, कैसा वातावरण में माँ रह रही है, उसका पालन पोषण किस वातावरण में हो रहा है। तो जिस दिन से एक बीजावस्था में माँ के बीज के रूप में माँ के गर्भ में वो प्रवेश करता है बच्चा, उसी दिन से धीरे धीरे उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जन्म लेने के बाद में मान लो 2 बच्चे, 2 अलग अलग माँओं के बच्चे अलग अलग एक साथ जन्म लिया, तो उनकी बहुत सारी भिन्नताएं हमको देखने पड़ती हैं। कलर में उसके फिजिकली विभिन्नताएं, उसके कलर की विभिन्नताएं, उसके जो क्रियाएं होती हैं उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो वहीं से जैसे वातावरण माँ को मिलता है वैसे ही उसका विकास होता है। अब हम और इसमें अंदर एक युक्ता नामक अंडाकोश होता है, उसमें इसका पालन पोषण होता है। और योग नामक एक पदार्थ होता है, उसका वो आहार के रूप में प्रयोग करता है। बाद में धीरे धीरे जैसे ही गर्भ में उसका विकास होता है तो एक आप जानते होंगे कि आहार नाल से बच्चा अपने जो मतलब अपने पोषण का पूर्ति आहार नाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद में आती है शैशवावस्था। और शैशवावस्था जो है विद्वान बताते हैं कि बच्चे का 90% विकास शैशवावस्था में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है और जैसा वो करना चाहता है वैसे ही करता है। तो शैशवावस्था में आकर के और बालक का जो विकास होता है वहाँ पर उसके मतलब एक खिलौनों की आयु शैशवावस्था को बोला जाता है,
कि वो सबसे ज़्यादा आकर्षित किस पे होता है, खिलौनों पर, और खिलौनों को देखता है, अपने साथियों से लड़ना झगड़ना, ईर्ष्या की भावना उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे को वो देख नहीं सकता, अपनी सुविधाओं की तरफ ही वो देखता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिले। दूसरे बच्चे उसको एक तरह से घृणित दृष्टि से दूसरों बच्चों को देखता है, और उसके एज के दूसरे बच्चे भी उसको उसी तरीके से देखते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था, इसके बारे में कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी। तो उन्होंने कहा शैशवावस्था, एक विद्वान है वैलेंटाइन, उन्होंने कहा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने क्या कहा, शैशवावस्था क्या है, सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल कैसे है कि इसमें इसके ऊपर कोई भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। तो वैलेंटाइन ने कहा कि ये क्या है, बाल्यावस्था सीखने का आदर्श काल है। और वाटसन महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था बालक के तीव्र विकास की अवस्था है। कौन सी अवस्था है, तीव्र विकास, कि शैशवावस्था में बालक का तीव्र विकास होता है। शैशवावस्था में बालक का तीव्र विकास होता है, ये कौन कहता है, वाटसन। और ये किसने कहा, वैलेंटाइन। और फ्रायड महोदय जो ये मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, ये कहते हैं कि शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। क्या है, भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला, कि जो शैशवावस्था में जो वातावरण इसको मिलता है उसी के अनुसार आगे का जीवन निश्चित उसका होता है। तो भावी जीवन की आधारशिला किसने कही, फ्रायड ने कही। और गुड एनफ ने कहा कि 3 वर्ष की अवस्था तक बालक अपने जीवन का आधा विकास प्राप्त कर लेता है। गुड एनफ बताता है कि 3 वर्ष तक की अवस्था में 3 वर्ष तक आधा विकास बालक कर लेता है। 3 वर्ष तक आधा विकास बालक कर लेता है। और महोदय थॉर्नडाइक कहते हैं कि 3 से थॉर्नडाइक कहते हैं कि 3 से और 6 वर्ष का बालक है वो अर्ध स्वप्नों की दुनिया में रहता है। अर्ध स्वप्नों की दुनिया में रहता है। ये महोदय कौन कह रहे हैं, थॉर्नडाइक। क्या कहते हैं, सीखने का आदर्श काल इन्होंने बताया, तीव्र विकास की अवस्था इन्होंने बताई, भावी जीवन की आधारशिला फ्रायड ने बताई, गुड एनफ ने कहा 3 वर्ष तक बालक आधा विकास कर लेता है। और थॉर्नडाइक कहते हैं कि 3 से 6 वर्ष तक अर्ध स्वप्नों की अवस्था है। अर्ध स्वप्नों की दुनिया होती है बालक की, अर्ध स्वप्न। अब इसमें ध्यान दोगे कि 3 से 6 वर्ष अर्ध स्वप्न और आधा विकास, कौन कह रहा है, गुड एनफ। 3 वर्ष तक का बालक आधा विकास कर लेता है। फ्रायड कहता है कि शैशवावस्था क्या है, जीवन की आधारशिला। और वाटसन कहता है तीव्र विकास की आयु। वाटसन क्या कहता है कि शैशवावस्था तीव्र विकास की आयु है। और वैलेंटाइन जो हैं ये कहते हैं सीखने का आदर्श काल। आदर्श काल मतलब सबसे अच्छा काल कौन सा है सीखने का, ये शैशवावस्था। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं कि मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली जो विशेषता है वो है सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल ये क्या है, सीखने का, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। दूसरा है जीवन का महत्वपूर्ण काल। दूसरी विशेषता क्या है कि ये जीवन का महत्वपूर्ण काल है। जीवन का महत्वपूर्ण काल
महत्वपूर्ण काल, जीवन का कैसा काल है? महत्वपूर्ण काल है। ये मुख्य बातें हैं इसकी। क्या हैं मुख्य बातें? जीवन का ये महत्वपूर्ण काल है। क्या बताया इसको? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तीसरा है भावी जीवन की आधारशिला। बताया ना उन्होंने, विद्वानों ने, कि भावी जीवन की आधारशिला ये क्या है? भावी जीवन की आधारशिला है। शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। भावी जीवन की आधारशिला है। तीव्र विकास की आयु है। कौन सी आयु है? तीव्र विकास, तीव्र विकास की आयु है। शैशवावस्था कौन सी है? तीव्र विकास की आयु। और खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु क्या है? खिलौनों की आयु की सबसे ज़्यादा खिलौनों की तरफ आकर्षित कौन सी एज में रहते हैं बच्चे? शैशवावस्था में रहते हैं। कि खिलौने यदि उसको मिल जाएं तो वो अपने मम्मी पापा को भी छोड़कर और खिलौनों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो इसे क्या कहा गया? खिलौनों की आयु। अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की आयु। अतार्किक चिंतन का मतलब जो भी वो बातें बोलते हैं बिना तर्क के कुछ ही बोल देंगे, उनको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी पूछने लग जाएंगे, ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्या है, मैं ये करूँगा वो करूँगा। जैसे उसका पिताजी सेविंग बना रहा होता है तो बच्चा क्या कहे, मेरी भी सेविंग बनाओ। तो वो क्या है? अतर्क, अतार्किक, कि उसको पता नहीं होता है कि वो जो दूसरा कोई कर रहा है उसको मैं करूँ, मैं भी करूँ। तो अतार्किक अवस्था है। सीखने की आयु। और क्या है ये? सीखने की आयु, सीखने की आयु। सीखने की आयु बताया गया ना। सीखने का आदर्श काल विद्वानों ने बताया। किसने बताया था सीखने का आदर्श काल? सीखने का आदर्श काल बताया है वैलेंटाइन ने। तो सीखने की आयु है। अगला है संस्कारों के विकास की आयु। इसमें अधिकतर संस्कारों का विकास होता है। संस्कारों के विकास की आयु, संस्कारों के विकास की आयु। बताते हैं ना, छोटे बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, उसमें जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। कि जैसा वो माँ बाप को देखता है, उसके पास पड़ोस को देखता है, वैसी हरकत वो करता है। कि जैसे भी कोई मान लो किसी को कोई गाली निकाल रहा है या कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसी का अनुकरण वो करता है। और जैसा संस्कार उसको बाल्यावस्था और शैशवावस्था में दिया जा सकता है, वैसा ही संस्कार उसके अंदर हमेशा के लिए बने रहेंगे। और वो कहीं न कहीं, क्यों चाहे बाद में कितना भी वो सुधार करे, लेकिन कहीं न कहीं वो उनके सामने आ जाते हैं, दर्शा दिए जाते हैं। तो ये है शैशवावस्था की मुख्य बातें। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं। और विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कि अंतर्मुखी व्यवहार। इसमें बालक क्या करता है? अंतर्मुखी व्यवहार करता है। क्या करता है? अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यवहार। अंतर्मुखी व्यवहार का मतलब होता है वो अंदर ही अंदर सोचता रहता है, अंदर ही अंदर मतलब किसी को कहता नहीं है, कुछ नहीं करता। तो अंतर्मुखी व्यवहार करता है कि वो जो मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये ऐसी बातें वो करता रहता है। दूसरा है कि तीव्र शारीरिक मानसिक विकास। तीव्र शारीरिक मानसिक विकास। तीव्र शारीरिक मानसिक विकास। शैशवावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से चलता है। शैशवावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से चलता है।
तीसरा है ज्ञानेंद्रियों से सीखना। ज्ञानेंद्रियों से सीखना, वो किससे सीखता है? ज्ञानेंद्रियों से। कि मानता नहीं है वो, कोई बात मान लो, कोई बात उसको समझाई जाए तो मानता नहीं है। ज्ञानेंद्रियों का जो पांचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, स्पर्श इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, दर्शन इंद्रिय, ये जो पांचों इंद्रियां हैं उनके द्वारा उसको कोई कार्य नहीं करने के लिए बोले तो नहीं, वो करता है। लेकिन यदि उसको वहाँ पर वो खुद करता है और वो नुकसान होता है तो वो सीखता है, फिर दोबारा वो उसके पास नहीं जाता। जैसे आग जल रही है और उसको मना करेंगे तो नहीं मानेगा, और उसको यदि टच कर दिया उसने और उसको नुकसान हुआ, उसको बुरा लगा, तो दोबारा उससे डरने लग जाएगा। किसी कोई चीज़ सुनने में कोई बुरी लगी, डरावनी लगी, तो ऐसी आवाज़ जैसे आएगी वो रोने लग जाएगा। तो ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय से ये सीखता है। और करके सीखने में रुचि, करके सीखने में रुचि, वो खुद करना चाहता है। कोई भी कार्य हो उसको कितना ही मना करो, वो खुद उस कार्य को करना चाहता है। तो वो मानता है कि मैं करके सीखूं, करके सीखने में उसकी रुचि रहती है, खुद करना चाहता है। कोई भी कार्य होता है उसको वो खुद करना चाहता है। अनुकरण द्वारा अधिगम, और अनुकरण द्वारा अधिगम, अनुकरण द्वारा अधिगम क्या करता है वो? अनुकरण, अनुकरण मतलब देखना होता है। शैशवावस्था में बालक क्या करता है? देख देख करके सीखता है कि उसके मम्मी कुछ कर रही है, वो वैसा ही वो करने के लिए बोलता है। उसका पापा कुछ कर रहा है तो वैसा ही करने के लिए वो बोलता है। तो अनुकरण के द्वारा बालक सीखता है। स्वार्थी व स्व केंद्रित, इस अवस्था में कैसा रहता है बालक? स्वार्थी रहता है। कैसा रहता है? स्वार्थी एवं स्व केंद्रित। उसको किसी की परवाह नहीं है, केवल खुद का काम हो जाए। शैशवावस्था में बालक क्या होता है? स्वार्थी होता है। कोई भी चीज़, खाने पीने की चीज़ है, खिलौनों की चीज़ है, तो सबसे पहले वो लेगा, दूसरा उसका बराबर का बच्चा चाहे उसको मिले या नहीं मिले, लेकिन नहीं, मैं लूँगा। तो वो कैसा होता है? स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित, खुद के ऊपर केंद्र रखता है कि मेरे को तो ये काम करना है, चाहे कोई करे या नहीं करे। तो स्वार्थी होता है और स्व केंद्रित होता है। ईर्ष्या की प्रवृत्ति उसमें होती है। क्या होती है? ईर्ष्या की प्रवृत्ति। ईर्ष्या की प्रवृत्ति, दूसरे बच्चों से वो भी ईर्ष्या करता है। क्यों करता है? कि उसको लगता है कि मेरी कोई भी वस्तु है उसको वो यूज़ करेगा, या मेरी कोई मिठाई है, खाने की वस्तु है, वो खाएगा। तो उसके अंदर दूसरे बच्चों के प्रति क्या होती है? ईर्ष्या होती है। और स्थायी स्मृति का अभाव, अगली क्या विशेषता है? स्थायी स्मृति का अभाव। स्थायी स्मृति का अभाव मतलब मेमोरी उसकी स्थायी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो कोई चीज़ पूछ रहा है, थोड़ी देर बाद में भूल जाएगा, फिर दोबारा उसी के बारे में पूछने लग जाएगा। या उसकी मान लो पिटाई कर दी, तो पिटाई करने के बाद में दोबारा थोड़ी देर बाद में ही वो बातचीत करने लग जाएगा, हंसने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा, उसको वो भूल जाता है उन चीज़ों को। तो स्थायी स्मृति उसकी नहीं होती है। तो स्थायी स्मृति का क्या होता है? उसमें शैशवावस्था में अभाव होता है। और अवधान क्षेत्र में कमी, अगली विशेषता क्या है? अवधान क्षेत्र में कमी। अवधान का मतलब होता है ध्यान। अवधान क्षेत्र में कमी, अवधान क्षेत्र में कमी। अवधान, उसका ध्यान कम रहता है। किसी भी कार्य करेगा तो वो ध्यान बिल्कुल कम रहता है उसका, और वो ये नहीं सोचता है कार्य अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। न सामाजिक और न असामाजिक, न सामाजिक और न असामाजिक, न असामाजिक, न सामाजिक और न असामाजिक। सामाजिक का मतलब वो सामाजिक भी नहीं है कि कोई किसी के साथ में रहना चाहे। उसको तो मान लो एक खिलौना मिल गया तो
उसी के साथ साथ पूरा दिन गुजार देगा, 2 घंटे गुजार देगा, 4 घंटे गुजार देगा, ज़रूरत नहीं होती है उसको किसी की भी। और न असामाजिक भी वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद में खेलता खेलता पता चल गया मम्मी यहाँ से जा रही है तो उसके पीछे रोने लग जाएगा, पापा कहीं जा रहा है उसके पीछे रोने लग जाएगा। तो पूरा परिपक्व वो असामाजिक भी नहीं होता। जैसे संस्कार उसके माँ बाप उसका परिवार देता है वैसे ही वो सीखता है। खिलौनों को महत्व, और इस अवस्था में क्या करता है वो? खिलौनों को महत्व देता है। खिलौनों को महत्व, खिलौनों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, खिलौनों को महत्व देता है इस अवस्था में। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि की दूसरे बच्चे होंगे ना, वो अपने आप को परिपक्व मानता है। दूसरा उसने बच्चा देख लिया, छोटा बच्चा, तो उनकी रुचि खेलने खिलाने की, मैं गोद में लूँगा, मैं ये करूँगा, वो क्या सोचता है? वो अपने आप को बड़ा मानता है और दूसरे बच्चे को छोटा मानता है। तो उसके साथ दूसरे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु उससे छोटे होते हैं, उनमें और ज़्यादा रुचि लेता है। और आत्म केंद्रित दृष्टिकोण, आत्म केंद्रित दृष्टिकोण, आत्म केंद्रित दृष्टिकोण, आत्म केंद्रित दृष्टिकोण। आत्म केंद्रित मतलब वो खुद की तरफ ही ध्यान रखता है बस, और कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। आत्म केंद्रित दृष्टिकोण उसका होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, और क्या रहती है उसमें? जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति कि बालक क्या करता है? जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, बार बार किसी चीज़ को जानने, ये ऐसा क्यों है, ये क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो बार बार एक ही बात को बार बार वो जानने का प्रयास वो करता है। मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार, मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार, मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार, जैसा उसको अच्छा लगेगा वैसा ही वो व्यवहार करता है। कितना ही उसके कुछ कह लो, जो करना चाहता है वैसा ही वो करेगा। और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, इस एज में बालक क्या करता है? अधिक से अधिक सीखता है। सीखने की क्रिया में तीव्रता, सीखने की क्रिया में तीव्रता मतलब जल्दी से जल्दी सीखना चाहता है वो, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। शैशवावस्था में 5-6 वर्ष तक का जो बालक है वो जल्दी से जल्दी ये मतलब अधिक से अधिक कार्य वो करना चाहता है कि मैं ये भी सीखूं और वो भी सीखूं, तीव्रता वो दिखाता है। और काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति भी पाई जाती है इसमें। काम प्रवृत्ति जो काम प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। और ये कौन कहता है? फ्रायड कहता है कि बच्चे में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। और काम प्रवृत्ति की पूर्ति कब करता है वो? अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जैसे उसके जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो वेस्टेज वस्तुएं जो मानव एक निकालता है, उनको रोकने में उसको ज़्यादा आनंद आता है। और जब अनकंट्रोल हो जाता है तो अपने आप उसका उन पे कंट्रोल नहीं होता और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली उससे बाहर निकलती हैं। तो उनमें उसको क्या होती है? मतलब काम की पूर्ति वो वहाँ पर करता है। और आगे क्या है कि कल्पना जगत में विचरण क्या करता है? कल्पना जगत में विचरण, कल्पना जगत में विचरण। कल्पना क्या होती है? कि आगे के लिए जो कार्य करना होता है हमको, मैं आगे जा करके ये करूँगा वो करूँगा, ये करना है मेरे को, विचरण करता है। लेकिन शैशवावस्था में, सीमित अवस्था में विचरण करता है कल्पना जगत में, सीमित रूप में। मतलब कल्पना जगत में विचरण तो करता है
लेकिन सीमित रूप में दोहराने की प्रवृत्ति। और शैशवावस्था में क्या विशेषता है कि उसकी दोहराने की प्रवृत्ति होती है, दोहराने की प्रवृत्ति। एक चीज़ को एक बार पूछ लेगा और बार बार दोबारा भी उस चीज़ को पूछेगा, तीसरी बार भी उस चीज़ को पूछेगा, फिर भूल जाएगा, फिर पूछ लेगा, तो उसको बार बार एक ही चीज़ को ये क्या पूछ लिया, ये क्या है उसको बता दिया जाता है, फिर दोबारा क्या है बता दिया जाता है। तो इसको दोहराने की इसमें प्रवृत्ति होती है। दूसरों पर निर्भर, शैशवावस्था में क्या होता है बालक, दूसरों पर निर्भर, दूसरों पर निर्भर, दूसरों पर निर्भर रहता है। ये छोटा बालक होता है, माँ बाप के ऊपर, बड़े भाई बहनों के ऊपर, परिवार के ऊपर निर्भर तो रहता ही है। संवेगों का प्रदर्शन, और क्या करता है शैशवावस्था में, संवेगों का प्रदर्शन, संवेगों का प्रदर्शन मतलब कम समय में अधिकतर संवेगों का प्रदर्शन वो करता है कि थोड़ी देर में वो रो लेता है, थोड़ी देर में हंसने लग जाता है, थोड़ी देर में मुस्कुराने लग जाता है, थोड़ी देर में भगने लग जाता है। तो ये क्या होते हैं, उसके अंदर जागृत होने वाले संवेग। संवेग क्या होते हैं, जो कम समय में नई नई जो उसके अंदर जो सोच जागृत होती है उसे संवेग कहते हैं, जिसका समय कम होता है। तो वो क्या करता है, संवेगों का प्रदर्शन, कम समय में अनेक संवेगों का प्रदर्शन कर लेता है। किस अवस्था में, शैशवावस्था में। और लास्ट में अपनी संवेदना व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना, संवेदना और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना, माध्यम से सीखना। ये संवेदना खुद जो करना चाहता है उससे, और शारीरिक अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा वो सीख जाता है। गिर गया तो उसको पता चलेगा कि यहाँ ऐसे लगता है, दर्द होता है, उठ के भग रहा है, या कोई चीज़ के एक नुकसानदायक या अच्छी चीज़ के उससे उसका संपर्क हो रहा है, तो वो क्या है, शारीरिक क्रिया हैं। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा वो सीखता है। तो ये शैशवावस्था की विशेषताएं और मुख्य मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको बताई, और आगे की जो अवस्थाएं, इसके बाद की जो अवस्थाएं, उनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।